हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आप में से किसी ने मुझे इंस्टा पे मैसेज किया कि मैम आपने डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी बता दी, 2022 की आपने कल कलेक्टिव एनर्जी भी बता दी, अब हम डिवाइन फेमिनिन के लिए भी एनर्जी बता दीजिए। अब ये बताइए कि मैं आपके लिए आपकी खुद की एनर्जी क्या बताऊँ? आप तो खुद जानते हो अपने बारे में। वेल कुछ ऐसा ज़रूर मैं आज बताऊंगी जो कि आप खुद भी नहीं जानते हो अपने बारे में, और इसलिए मैं आज ये डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी बताने जा रही हूँ, क्योंकि वाकई जो मैं बताऊंगी वो शायद आज से पहले आप में से कोई नहीं जानता था। दूसरी चीज़, मैं इस वक्त आप लोगों को 5D में आपकी एग्जिस्टेंस को फॉर्म करना चाहती हूँ। तो आई डोंट वांट टू डिसबैलेंस यू अगेन अगेन इन द एनर्जीज़, क्योंकि ये एनर्जीज़ हमें हमेशा मिसगाइड करती हैं। जो कुछ भी है हमें सरेंडर करना है। हम इस जर्नी पे डीएम की एनर्जी क्या है, हमारी एनर्जी क्या है, हमें सरेंडर करना है, भगवान पे छोड़ना। जब हमें ईगो को ही सरेंडर करना है, जब हमें लाइट बीइंग बनना है, तो फिर क्यों हमें इन सब चीज़ों में फंसना है। सी बेसिकली ये जर्नी आपको लाइट बीइंग बनने के लिए है। ओके, जब सोने को इतना घिसो कि वो चमकदार, कहते हैं ना, वो सोना बन जाए, चमकने लग जाए, लाइट बन जाए, तो इसीलिए इतना दर्द हमें इस जर्नी में होता है कि हम लाइट बन जाएं, हम वी लिटरली बिकम द लाइट बीइंग। ओके, अनदर थिंग कि अब आगे जो आने वाला टाइम है, जितना ज़्यादा हम अपने भगवान पे सरेंडर रहेंगे ना, हम सेफ एंड प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो चलिए पहले तो हम बात करते हैं डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी, और साथ में बोनस ये कि मुझे आज सवेरे एक चैनल सॉन्ग भी आपके लिए रिसीव हो रहा था, जो आपके मैस्कुलिन की तरफ से था। ऐसा हो रहा था कि आई वॉज इन माई टी टाइम विद माई पर्सन, और मैं एक सॉन्ग एक लाइन गुनगुनाने लगी। माई पर्सन आज मी ये क्या था। सो आई टोल्ड कि आई थिंक ये कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी मैं रिसीव कर रही हूँ। देन मेरी एक काउंसलिंग में सब्सक्राइबर से भी मैंने बात करी, उनसे भी मैंने शेयर किया कि ये सॉन्ग मुझे आ रहा है, चैनल हो रहा है। सो आप लोग क्यों पीछे रह जाओ, आप लोगों को भी बताऊँगी मैं चैनल सॉन्ग एट द एंड, जो कि मैं हार्डली शेयर करती हूँ। बट ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एनर्जी ऑफ डिवाइन फेमिनिन। तो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी कुछ इस प्रकार से है कि लगभग 2 दिन से आप लोगों को कुछ अपने हार्ट सेंटर पे कुछ सेंसेशंस, एक वाइब्रेशनल एनर्जी, बट लो वाइब्रेशनल एनर्जी फील हो रही थी, स्पेशली ऑन द हार्ट सेंटर। हो सकता है ये सब डिवाइन फेमिनिन के लिए नहीं हो, बट कलेक्टिव की कुछ डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी मैं रिसीव कर रही थी। एक्चुअली मैं वाज रिसीविंग द एनर्जी, दैट फीलिंग ऑफ लो, लिटिल बिट पैनिक, लिटिल बिट सेंसेशन, ठीक है, इन योर एनर्जी एंड स्पेशली एट द हार्ट सेंटर। तो वो जो एनर्जी थी वो बिल्कुल आपके मैस्कुलिन की एनर्जी थी, बिकॉज अगर आप मेरी जो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी मैंने चैनल की थी, तो आपने उसमें देखा था कि आपके मैस्कुलिन भले आपके करीब अब तक नहीं आ पाए, अब तक पहुंच नहीं पाए, बट वो आपको याद बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, कुछ मैस्कुलिन ऐसे भी हैं जो कि आपसे कनेक्ट करना चाहकर भी नहीं कर पा रहे हैं, मतलब वो मजबूर हैं, जिन्होंने इस हालात को एक्सेप्ट कर लिया है कि बस अब यही कर्म भूमि है, और इस दुनिया में तो हर दुख सबके साथ होता है। तो इसी एनर्जी से वो अपने आप को स्वीकार कर रहे हैं, जब तक कि वो स्वीकार कर पाएंगे जब तक वो सहन कर पाएंगे। वो बड़े लॉजिकली सोच रहे हैं, दुख में भी है, लेकिन सोचते हैं दुख तो इस दुनिया का नियम है, ये तो कर्म चक्र है, ये तो बना रहता है, सबके साथ ही दुख होता है। दुख किसके साथ नहीं है, जो एक लॉजिकल थिंकिंग नहीं है हमारे बिलीफ सिस्टम की, कि दुख तो बना ही रहता है, जो कि बिल्कुल झूठ है। दुख आपके अपने ही थॉट्स हैं। दुख आपकी ज़िंदगी में से ज़्यादा आपके अपने विचारों में होता है। जैसे ही आप चश्मा लगाएंगे वैसा आपको नज़र आएगा। बट मान्यता है, बिलीफ सिस्टम में है कि दुख तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है, तो वो ये समझ के मिस तो करते हैं, बट आपसे बात करने का प्रयास भी तक नहीं कर पा रहे हैं। उन मैस्कुलिन
कि जो हो सकता है कि एनर्जी आप रिसीव कर रहे हो, या आप ब्लॉक्ड हो लेकिन वो आपको याद करते हैं बट वो आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हैं, जिसको मैं एक प्रकार से DTM बोल सकती हूँ। तो उनकी एनर्जी आप रिसीव कर रहे हैं। और कुछ कंफर्मेशन भी मेरी चैनलिंग की ऐसी है कि जब मैं आज सवेरे बैठी थी तो मैं यही एनर्जी, यही सॉन्ग, मेरे शब्द मेरे मुंह पे आ रहे थे, वक्त करता जो वफ़ा आप हमारे होते। ये शायद एक ओल्ड सॉन्ग है, मुझे इसकी पूरी लाइन नहीं आती क्योंकि मुझे सिर्फ इतना ही मेरे मुंह पे ये शब्द आ रहे थे, वक्त करता जो वफ़ा आप हमारे होते। काश मुझे ये सॉन्ग आता होता तो मैं ज़रूर गा के आपको सुनाती। लेट मी ट्राई वन लाइन। वक्त करता जो वफ़ा आप हमारे होते। बस इसके आगे मुझे नहीं आता। सो ये लाइन मुझे आ रही थी, तो बिल्कुल ये लाइन बिल्कुल ही कंफर्म करती है कि आपका मैस्कुलिन बस वक्त पे ही उसने छोड़ दिया है, कि शायद वक्त वफ़ा करता तो आप उनकी ज़िंदगी में होते, वो आपकी ज़िंदगी में होते। तो कहीं ना कहीं ये बात मेरी एनर्जी से बहुत रेजोनेट कर रही है, और क्योंकि वो आपसे कुछ कह नहीं पा रहा है, ठीक है, तो आप उस एनर्जी को एक पेन के रूप में, एक सेंसेशन के रूप में अपने हार्ट सेंटर में फील कर रहे हो। तो ये डिवाइन फेमिनिन की कुछ कलेक्टिव में कुछ डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज़ हैं, सबकी नहीं है, बिकॉज बहुत से डिवाइन मैस्कुलिन जो ऑलरेडी आपसे कांटेक्ट कर चुके हैं, और किसी कोई आप में से टॉकिंग टर्म्स में भी हैं ऑलरेडी, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये सिर्फ कुछ ही 30% ही लोग हो सकते हैं जिनको ये एनर्जी रिसीव हो रही हो। रही बात दोस्तों, क्या जो आपको नहीं पता है, जिन फेमिनिन्स को ये एनर्जी रिसीव हो रही है, ये जो दर्द आप रिसीव कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि क्या हमको पूरी ज़िंदगी इस दर्द में ही रहना होता है। देखिए, अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं कि जब हमारे को कोई बीमारी होने को होती है तो वो पहले हमारे एथरिक बॉडी में होती है और फिर वो फिज़िकल बॉडी में मैनिफेस्ट होती है, राइट। तो कोई भी चीज़ जब होने वाली होती है, सपोज़ कोई यूनियन होने वाला है जहाँ कोई किसी चीज़ की अति होने वाली है कि अब बस इसके आगे आगे वो सहन नहीं कर सकते, तो वो एनर्जी अब हम लोगों को, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा अवेकन और अलाइंड हो गए हैं यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से कि हमें बहुत सी चीज़ों की एनर्जी बहुत पहले ही पता चल जाती है, ठीक है ना। सपोज़ कि अगर आपको कलेक्टिव में आज से 1 महीने पहले नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही थी, जो मुझे हो रही थी, और पता चला कि ओमिक्रॉन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसकी एनर्जी मुझे पहले ही बहुत ज़्यादा सेंस हो गई थी। मैं कुंडली और ग्रह दशाओं के आधार पे बातें नहीं करती हूँ, मुझे कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। मैं जो एनर्जी सेंस करती हूँ, जो कलेक्टिव में जो आगे होने वाला है, मुझे उसकी एनर्जी सेंस हो जाती है, बिकॉज, ठीक है। तो मैंने बहुत पहले नेगेटिव एनर्जी को सेंस कर लिया था, जो कि इस वक्त ओमिक्रॉन का बवाल बन के आई है, ठीक है। एट द सेम टाइम आई एम सेंसिंग कि कुछ एलियंस के भी हमारे प्लैनेट पे लाइक अटैक बोल सकते हैं, या कुछ आना जाना हो सकता है इन दिस अपकमिंग ईयर, जो मैं सेंस कर रही हूँ। मैं सेंस कर रही हूँ कि ये जो हमारी मकर संक्रांति है, इसके बाद का टाइम लगभग मई जून तक का बहुत ही ज़्यादा हम लोगों के लिए लाइक हैवॉक क्रिएट कर सकता है। वी शुड बी वेरी फोकस्ड, स्पेशली इन गॉड, इन आवर जर्नी। तो बेसिकली बताने वाली बात ये है कि अगर आप अपने मैस्कुलिन का, अगर आपका यूनियन होने वाला है, तो उसके पहले जो एक डार्क नाइट ऑफ द सोल होती है आपकी पर्सन की, वो आपको बहुत याद कर रहे हैं। आप कहोगे कि मुझे वो याद कर रहे हैं, लेकिन 3D में तो वो बिल्कुल डिफरेंट पर्सन है। तो 3D में वो जो डिफरेंट पर्सन है वो आपको अभी नहीं पता चलेगा, आप सिर्फ आगे आने वाले टाइम की एनर्जी को रिसीव कर रहे हो, जो आगे होने वाला है कि हाँ आगे वो सरेंडर करने वाले हैं, वो एनर्जी को आप रिसीव कर रहे हो। अभी 3D में उनको नहीं पता है कि वो आगे सरेंडर करने वाले हैं। तो ये पावर, ये एनर्जी भगवान हमको भी दे देता है इस जर्नी पे साधना करते करते। तो ये चीज़ हो सकती है बहुत सी डिवाइन फेमिनिन को कि आगे होने वाला यूनियन, आगे होने वाला उनका सरेंडर टुवर्ड्स यू
आप अभी से ही सेंस कर रहे हो और इसलिए आपको हार्ट स्पेस में एक सेंसेशन और एनर्जी फील हो रही है, राइट। अब इस वक्त हमारे डिवाइन फेमिनिन को एक्चुअली में क्या करना चाहिए, ये टाइम जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम है आगे आने वाला, जबकि ओमिक्रॉन का कहर बढ़ने वाला है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा लोग, अभी तक मीडिया में कहा जाता है कि इसका असर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि इसका असर बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो हम अभी से अपनी प्रोटेक्शन शील्ड को बहुत फर्म और स्ट्रॉन्ग बना के रखें, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें, बहुत ज़्यादा हम लोग सरेंडर रहें, क्योंकि देखिए अंत में हमको भगवान ही बचाने वाला है। तो अगर अब तक आपने शरणागति नहीं की है भगवान की, तो अब स्वार्थवश ही सही भगवान को सरेंडर कर दीजिए। ये एक मौका है। हम लोग एक ऐसी स्पेशल शील्ड में है, एक वैसे प्रोटेक्शन शील्ड में है कि अगर हमने सरेंडर किया है तो हमें कुछ नहीं होगा, चाहे कितना भी प्रलय इस दुनिया में आ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रही हूँ। इट्स माई फर्म बिलीफ फॉर माई गॉड एंड दिस इज़ ट्रू, ठीक है। जी, जब मैं ये दिस इज़ ट्रू बोल रही थी अबाउट द डिवाइन, तो मेरी वीडियो टाइमिंग 11:11 है, आप लोग चेक कर सकते हो। ओके, सो अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहती हूँ कि डिवाइन फेमिनिन के साथ अक्सर प्रॉब्लम ये होती कि हमारे कंटिन्यूसली इमोशंस हमको परेशान करते रहते हैं, जो हमको हमारे डिवाइन मैस्कुलिन से डिटैच नहीं होने देते हैं और भगवान की तरफ सरेंडर नहीं करने देते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जो आपके इमोशंस होते हैं ना, ये हमेशा मोशंस में रहते हैं, ये हमेशा आते ही जाते रहेंगे, लाइक अनवांटेड गेस्ट्स की तरह, ठीक है। सो इन इमोशंस को, इन बाय प्रोडक्ट्स ऑफ योर थॉट्स, योर अनकॉन्शियस थॉट्स जो आपके आते रहते हैं, उनका हमें विक्टिम नहीं बनना है, राइट। जो भी ये थॉट्स हैं, इनको, ये सब, बिकॉज अगर आप इन थॉट्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते रहेंगे, आने देंगे, तो यही आपको हर दिन आप रीवायरिंग सप्रेस इमोशंस कर रहे हो, और ये फिर भी नए नए थॉट्स के रूप में आपके अंदर सेटल होते जाते हैं, ठीक है। और फिर यही सबकॉन्शियस में बैठ के आपको बार बार परेशान करते हैं। कितना सबकॉन्शियस हीलिंग करेंगे, ठीक है ना। दैट इज़ द रीज़न, वर्क ऑन योर थॉट्स, ठीक है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए, लाइक योर इमोशंस ऑलवेज कम एज अ मोशन, योर जस्ट हील योर बाई प्रोडक्ट ऑफ योर थॉट्स एंड योर अनकॉन्शियस थॉट्स। ट्राई टू बी इन द ज़ेन स्टेट, साइलेंट मेडिटेशन करिए, ठीक है। और जो भी थॉट्स आपके लाइक सेट हो गए, उनको अपने रीवायरिंग सप्रेस्ड इमोशन से हील करिए। आई मीन टू से रिलीज़ करिए जो भी आपके माइंड में अब तक, जो आपको डीएम से डिटैच नहीं होने दे रहा है, डिवाइन को सरेंडर नहीं करने दे रहा है, जो इतने सारे इमोशंस का जो एक ब्लास्ट आता है, रिलीज इट, क्लियर ऑल योर बाई प्रोडक्ट्स ऑफ योर थॉट्स बाय द रीवायरिंग सप्रेस्ड इमोशंस। ये इंस्टेंट रिलीज के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। एंड नाउ आफ्टर क्लियरिंग ऑल दीज suppressed emotions from your subconscious, develop your superconscious mind. So how to develop your superconscious mind, how to work on your thoughts every time, मेरे अपकमिंग इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ होंगे। लेकिन हमको इन इमोशंस के ट्रैप में नहीं फंसना है, पहले आपको खुद से ये प्रॉमिस करना होगा, ठीक है। सो डिवाइन फेमिनिन्स, ये जो कोरोना का टाइम है, ये वंस अगेन अ वेरी बिग लेसन फॉर अस। हमें फिर से एक मौका दिया जा रहा है भगवान की तरफ सरेंडर करने का। प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम, ओके, एंड फॉर्म योर एग्जिस्टेंस इन द 5D। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।